मैं तो सम्राट अशोक को धन्यवाद दूंगा। सम्राट अशोक का प्यारा पुत्र था महेंद्र, और महेंद्र की दोस्ती लुच्चे लुफंगों के साथ थी। तो बुजुर्ग मंत्री ने एक दिन सम्राट अशोक को कहा कि महाराज, दुख के साथ कहना पड़ता है कि राजकुमार, नहीं रुको मत, कहो, अभयदान है। राजकुमार की कोई भी बात हो, कहने में संकोच मत। सत्य सर्वोपरि होता है मंत्री, पुत्र सर्वोपरि नहीं होता। राजकुमार सर्वोपरि नहीं होता, तुम निशंक कहो। बोले निशंक कहें तो महाराज, लुच्चे लुफंगे बहु बेटियों की इज्जत लूटते हैं, और कहीं कानूनी पकड़ में आ भी जाते हैं कोई देशद्रोही लोग, तो लुच्चे लुफंगे महेंद्र की पहचान से राज्य की सुरक्षा पा लेते हैं। ये राज्य के लिए, धर्म के लिए बड़े दुखद समाचार है। हमारा हृदय पीड़ित हो रहा है। प्रजा का उत्पीड़न सहन करें, हमें इस उम्र में बेचैनी देता है महाराज। ठीक कहते हो मंत्री। महेंद्र को कठघरे में हाजिर कर दिया जाए। महेंद्र, तुम ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, तुम्हारे रिपोर्ट ऐसे हैं। महेंद्र, कान खोल के सुन लो। बहू, बेटी अथवा राज्य के प्रति जो बेवफा होता है वो राजद्रोही होता है। समाज के प्रति बेवफा समाजद्रोही होता है, और उस समाजद्रोही राजद्रोही के लिए दंड क्या होता है? सुन लो, मृत्यु दंड। सुना दिया अपने बेटे को मृत्यु दंड। तब महेंद्र ने सिर उठाया। हे पाटलिपुत्र के सम्राट, आपका पुत्र होने के नाते नहीं, लेकिन इस धर्म प्रिय देश के नागरिक होने के नाते मेरी इतनी प्रार्थना है कि मृत्यु दंड मुझे स्वीकार है, लेकिन तुरंत नहीं, 1 सप्ताह की मोहलत मिले। भले काली कोठरी में रखा जाए, सप्ताह के बाद मृत्यु। ऐसा ही होगा, ले जाओ इसे। कोठरी में ले गए। सप्ताह पूरा हो उसके पहले महेंद्र ने जो किसी सत्पुरुष का चिंतन, सत्संग भी सुन रखा था। बुरे में बुरे आदमी भी कभी अच्छी जगह पे जाते, अच्छे लोगों को सुनते तो अच्छा असर भी तो पड़ता है। महेंद्र ने सुन रखा था सत्पुरुषों का कुछ वचन। 7वें दिन मृत्यु है, तो जन्म मृत्यु मेरा धर्म नहीं है। जन्म और मृत्यु शरीर का होता है, पुण्य पाप कर्म भावना और सिद्धांत का होता है। इस प्रकार सत्संग को मनन करते करते, ओंकार का जप करते करते मौत निकट आ रही है, और कुछ भाए नहीं, विषय विकार सब छूट गए। किसी का बुरा अब क्या करना है, क्या सोचना है, किसी का बुरा सोचना नहीं, करना नहीं, भोगना नहीं, एकदम एकांत में 6 दिन। कुछ लोग बोलते हमारी आदत है प्रवृत्ति की, इधर एकांत में मजा नहीं है। अरे मजा क्या आता है बोंदू? एकांत में जप कर, ध्यान कर, शास्त्र पढ़। मजा का गुलाम क्या होता है? भागा भागी, भागा भागी, कानपुर कानपुर कानपुर, चरे हुए। हाँ, एकांत मिलाए, जप करो, ध्यान करो, सेवा करो, कुछ न कुछ। वही की वही प्रवृत्ति में क्या मरना? अलग अलग, कभी थोड़ी देर शास्त्र पढ़ा, थोड़ी देर जप किया, थोड़ी देर कीर्तन किया, थोड़ी देर सेवा किया, थोड़ी देर हास्य प्रयोग किया। ऐसे करके लग जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो पुराना रूटीन का काम छूट गया, वह आश्रम में आए तो बोले अकेलापन खटकता है। मेरे को तो अकेलापन बहुत अच्छा लगता है। ये तो आप आ जाते तो मिल लेता हूँ, नहीं तो अकेले में जो अपने ईश्वर के आनंद होता है वो। तो काली कोठरी में अकेला रहा महेंद्र,
फांसी की सजा वाला, छठे दिन सुबह सुबह जेलर को कहता है मौत किसकी होती है? जिसकी होगी वो मैं हूं ही नहीं। मौत होती है मरने वाले शरीर की। मैंने मृत्यु को जीत लिया है। सत्संग के वचनों को मैंने मनन किया है। जितना सत्संग सुने उसे 10 गुना मनन करे और उसे 100 गुना नित्य ध्यान करे, उसमें नित्य स्थिति करे। मेरा हो गया है। जाओ सम्राट को खबर करना है तो कर दो। 7वें दिन मौत के बदले छठे दिन भी हो जाएगी तो फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने मृत्यु को जीत लिया है। और केवल भाषा नहीं थी, अंदर की अनुभूति थी। राजा तक खबर पहुंची। दूसरे मंत्री, दूसरे विद्वान भेजे गए जासूस की दृष्टि से। तो पूछा, बातचीत हुई तो देखा कि ये तो बड़ा महापुरुष की अनुभूति संपन्न हो गए महेंद्र। एकदम विश्वसनीय उच्च कोटि के मंत्री सत्संगियों को भेजा। सत्संगी ने भी रिपोर्ट दिया कि महाराज ये तो बुद्ध पुरुष हो गए आपके महेंद्र। जितने गुनाहगार और क्रिमिनल थे उतने ही महापुरुष बन गए। तो राजा को भी संतोष हुआ उनकी अनुभूतियां सुनकर। 7वें दिन राजा महेंद्र को कहते कि महेंद्र, तुम्हारा मृत्युदंड पुरस्कार में बदला जाता है। जिस समय तुम्हें मृत्युदंड मिलना था उसी समय तुम्हारा राज अभिषेक होगा। तुम्हें बधाई दी जाती। बोले महाराज, आदर सहित आपके पुरस्कार को मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूं। मुझे राज्य तिलक नहीं चाहिए। ये आपका छोटा सा राज्य मेरे लिए पर्याप्त नहीं होगा। मैंने विशाल राज्य पाया है। जहां तक मेरी दृष्टि पड़ती उससे भी आगे तक मेरा ही तो राज्य है। शरीर का राज्य तो सीमित है, मुझ आत्मा का राज्य तो अनंत ब्रह्मांडों में है। आपका राज्य आपके चरणों में मुबारक हो महाराज। अब मेरा राज्य और निवास होगा गिरी गुफाओं में, एकांत अरण्यों में। कभी कभार समाज के सात्विक दिलों में मेरे अनुभूति की धारा बहाने को लोक संपर्क करूंगा तो करूंगा। अब मुझे ये आपका राज्य पर्याप्त नहीं है। मैंने अपना राज्य पा लिया है। सत्संग की ऐसी बलिहारी है।